हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट से ये कई बार यहाँ से रिजेक्शन ले लिया था और इसने इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया था, बट सस्टेन नहीं हुआ और फिर नीचे की तरफ आ गया और आज इसी पॉइंट के आसपास आके इसने क्लोजिंग करी है। तो हमें इसमें सिर्फ एक बाइंग की पोजीशन बनानी है, सेलिंग की कोई भी पोजीशन इसमें हम इग्नोर करेंगे। और बाइंग की पोजीशन किस पॉइंट पे बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके या इस पॉइंट के आसपास कहीं भी ओपन होके 150 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो हम ब्रेक करते ही उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। क्लोजिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 150 का लेवल ये है जहाँ से इसको एक हाई वीक रिजेक्शन मिला है आज 5 मिनट कैंडल में। तो अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, इस क्लोजिंग प्राइस का जो कि सिर्फ 55 पैसे का है, तो इसका एसएल लगा के हम इसको 1:2 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं इसमें, या फिर आप इसमें 2 रुपीज़ तक का इसमें टारगेट रख सकते हैं। तो आप इसमें तभी ट्रेड लेना अगर ये इस पॉइंट के आसपास फ्लैट ओपन करे या फिर यहाँ पे ओपन हो, और अगर गैप अप या फिर इस पॉइंट के आसपास कहीं गैप डाउन खुल जाएगा तो उस केस में हम इसको इग्नोर कर देंगे फुल्ली। और नेक्स्ट हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, जस्ट अ सेकंड, ये देखिए। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे इस पॉइंट से इसने कई बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, फिर इस पॉइंट के आसपास न्यूज़ आ गई थी तो नीचे ही फ्लो हो गया और फिर उसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया था। फिर इसने जब ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट को तो उसी पॉइंट से इसने सपोर्ट भी लिया और आज इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया है और ऊपर की तरफ पॉइंट पर क्लोजिंग करी है, वो भी स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ बाइंग की पोजीशन बनानी है और वो पोजीशन हमारी सिर्फ फ्लैट ओपनिंग में ही होगी। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ कि हमें इसमें पोजीशन किस तरीके से बनानी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये फ्लैट ओपनिंग करके इस पॉइंट के आसपास खुलेगा और जब ये हाई ब्रेक करेगा ये वाला, जो कि हम 491 लेके चलते हैं सेफ साइड, तो इस पॉइंट के ब्रेक होते ही हम इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग की ही पोजीशन बनाएंगे, सेलिंग की कोई भी नहीं रहेगी हमारी पोजीशन इसमें। और जो इसका एसएल बनेगा वो सिर्फ 3 रुपीज़ का एसएल बनेगा और फर्स्ट टारगेट हमारा 500 रहेगा राउंड नंबर। और आप 1:2 पे भी इसको बुक कर सकते हैं अगर आप बुक करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप 500 तक इसका टारगेट रख सकते हैं, ट्रेल करते हुए लेके जा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में यहाँ पे आपको एक 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, इस पॉइंट के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया और आज जो इसने क्लोजिंग करी है आप ये देख सकते हैं, ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल में हम क्या करेंगे, हमारी इसमें जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है। इसमें हमें सिर्फ सेलिंग की पोजीशन बनानी है, बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि इसने ब्रेकआउट तो दिया तो ये कंटिन्यू होना चाहिए था ऊपर की तरफ, वो भी स्ट्रॉन्ग वे में। तो इसने क्या किया, आज गैप अप खुला, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर उसी पॉइंट के आसपास आके इसने क्लोजिंग कर दी। तो हम इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड नहीं है और हमें सेलिंग तो करनी है, बट किस तरीके से करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो सबसे पहले जब भी कोई स्टॉक अगर बाइंग मोमेंटम में चलना होता है उसको, तो या फिर वो गैप अप खुलता है या फिर वो फ्लैट खुलेगा, तो दोनों केस में हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब आया तीसरा केस जिसमें ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुल जाएगा। तो गैप डाउन खुलते ही हमें इसमें वॉच करना है कि ये 5-15 मिनट इस पॉइंट के आसपास ही बना रहे और जैसे ही ये फिर इसको जो भी इसका लो होगा उसको ब्रेक करेगा उस डे का, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और 1:2 हम उसमें टारगेट रखेंगे और जो भी स्विंग हाई उसने बनाया होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा उस केस में। तो एक ही केस है हमारा, इसमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है और बाइंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, और आपको मैंने कंडीशन बता दी किस किस की तरीके से हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा मारुति। तो मारुति में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्लियर दिखेगा, ये देखें। तो इसने क्या किया, इस पॉइंट से कई बार इसने रिजेक्शन लिए और आज उसी पॉइंट के आसपास आके क्लोजिंग करी है। तो ये यहाँ से सपोर्ट लेते हुए जैसे दिखेगा हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और जो हमारी बाइंग की पोजीशन रहेगी इसके क्रॉस होने पे लेंगे। फर्स्टली क्या होना चाहिए, जैसे ये इस पॉइंट के आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट ओपनिंग करके इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करेगा उस केस में हम सिर्फ इसमें 15 रुपीज़ का एसएल लगा के और 1:2 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं इसमें, क्योंकि उस केस में यहाँ से इसने सपोर्ट भी ले लिया होगा और फिर वो जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो जैसे ही 1:1 मिलेगा हमें, हम उस केस में अपनी पोजीशन
कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख देंगे, मतलब अपना एसएल जो है ट्रेल करके कॉस्ट पे रख देंगे जिस पॉइंट पे हमने उसको बाय किया होगा, और फिर वहाँ से उसको ट्रेल करते हुए 1:2 लेने की कोशिश करेंगे, और अगर मिल जाएगा तो उस पर बुक कर लेंगे। और ये जो सेटअप है ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको इस पर ट्रेल करना पड़ेगा। जैसे ही 1:1 मिल जाएगा तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से फर्स्ट टाइम ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो नीचे की तरफ ये भी आ सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उससे कॉशियस रहना है, और जैसे ही 1:1 मिलेगा कॉस्ट पर रख देंगे एसएल। और अगर 1:1 भी नहीं मिलता और फिर भी नीचे आने लगता है तो हम एसएल लेके इसको क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारा अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट में आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, इसने क्या किया था, धीरे धीरे इस पॉइंट के आसपास आ रहा था जहाँ से एक बार इसने रिजेक्शन लिया था, और आज इसने गैप अप खुल के इसको ब्रेक कर दिया है। तो हम इसका जो सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा है इस तक के लिए बैठेंगे इसमें बाइंग के मोमेंटम में, वो भी कंटिन्यू मोमेंटम आना चाहिए तभी हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो कंटिन्यू मोमेंटम कैसे आएगा, ये इस पॉइंट के आसपास खुलना चाहिए, या फिर हल्का फुल्का गैप अप। मान लो आप 400 का राउंड नंबर है तो यहाँ पे भी ये ओपन हो सकता है, तो उस केस में क्या करना है, 400 पे मान लो ओपन हुआ तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो फिर दोबारा जब ये इसको क्रॉस करेगा तब हमें इसमें पोजीशन बनानी है, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो जो स्विंग लो इसने बनाया होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग 1:2 हमारा उसमें टारगेट हो जाएगा। और अगर वो स्विंग लो ज़्यादा हमारा एसएल ले रहा हो उसमें, तो हम जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे अपना ये वाला रखेंगे 410 का, क्योंकि अगर सपोज करो इसने इस पॉइंट तक बना दिया तो 5 रुपीज़ का अपना एसएल हो गया, तो हम उस पर 1:2 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे, जो कि मैक्सिमम टारगेट आता है हमारा 410, जो कि लास्ट स्विंग भी है। तो हम इस टारगेट तक के लिए बैठेंगे इसमें, अदरवाइज़ हम अगर हमारा 3 रुपीज़ का एसएल बनता है तो 1:2 पे हम इसको बुक करने की कोशिश कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।